नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने के इससे पहले 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, बाकी के प्रीवियस मंथ हम डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली हर एक पार्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनडायरेक्टली भी पूछे गए हैं, वो आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जून महीने का कंप्लीट कंपाइल करके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो, नए चीफ जस्टिस जो हिमाचल के बनाए गए हैं वो जस्टिस राजीव सकदर जो है वो बनाए गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस राजीव सकदर जो है ये नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। आई थिंक अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जब ज्वाइन करेंगे तो फिर से एक बार चर्चा में आएगा, फिर से हम पढ़ेंगे, परंतु जो अपॉइंट हुए हैं वो ये हुए हैं। अब देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस इनके जजेस की बात करते हैं तो वो भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। अब देखो, नए जज बने हैं, एक तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो गया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो था वो कौन बने थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो था वो बने थे जस्टिस हमीदुल्ला बेग। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। कब से लेकर ये कब तक रहे? 1971 में ये बने थे, यानी कि बने थे ये 25 जनवरी 1971 को और 9 दिसंबर 1971 तक जो था ये रहे थे। ये पहले चीफ जस्टिस थे। दूसरे चीफ जस्टिस कौन बने थे? दूसरे जो चीफ जस्टिस बने थे वो जस्टिस R.S. पाठक जो था वो बने थे। जस्टिस R.S. पाठक जो था वो 18 मार्च 1972 को जो था वो बने थे और 19 फरवरी 1978 तक जो था ये चीफ जस्टिस रहे थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। तो पहली महिला चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनी थी, क्या उनका नाम था, कब से लेकर कब तक रही थी? देखिए, पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो बनी थी जस्टिस लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ भी आप बोल सकते हैं। जस्टिस लीला सेठ जो था वो बनी थी, कब बनी थी? 1991 में बनी थी। एग्जैक्टली जो था वो कब बनी थी? देखिए, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये जो था वो 6 अगस्त 1991 को जो था वो बनी थी। 06/08/1991 को ये बनी थी और कब तक जो था ये रही थी? तो ये 19 अक्टूबर 1992 तक जो था वो रही थी। ये आपने ध्यान रखना है। ये इनका कार्यकाल रहा था, क्योंकि कई बार कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना यहाँ से ध्यान रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अभी जो बने हैं। अब देखो, चीफ जस्टिस को शपथ जो है वो कौन दिलवाता है, इनकी ओथ जो है वो किसके द्वारा करवाई जाती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एक बार फिर से डिस्कस होगा तो फर्दर हम इन चीज़ों को फिर डिस्कस कर लेंगे। परंतु इनकी ओथ जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम 15th पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल का 15वां पुलिस जिला जो है वो बनेगा? देखिए, 15वां पुलिस जिला हिमाचल का कौन सा बनेगा, पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा देहरा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। देहरा चर्चा में भी रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन यहाँ पर हुए और यहाँ से जीतकर कौन आए? यहाँ से जीतकर कमलेश ठाकुर जो है वो आई, जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, वो यहाँ से जीतकर जो है वो आती हैं। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री ने उस टाइम कहा था जब इलेक्शन थे कि उस टाइम जो है ये इस यहाँ पर जो है वो पुलिस ऑफिस बनाया जाएगा। तो अभी ये 15वां जिला बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। अगर हम बात करें तो कांगड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 3 पुलिस जिले जो हैं वो होंगे। कांगड़ा में जो है वो 3 पुलिस जिले होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ये तो अभी बना है देहरा से पहले जो है वो आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर को बनाया जा चुका है। जो देहरा में पुलिस अधीक्षक बैठेंगे उनके अधीन देहरा होगा। ज्वालाजी, रक्कड़, खुंडियाँ और भी बहुत सारे स्टेशन हैं जो यहाँ पर जो है वो देहरा के अंडर जो है वो होंगे। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में जो है डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। तो 12 ही जो है वो क्या होने चाहिए थे? 12 ही जो है वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कांगड़ा के पास 2 हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गए 13। ठीक है, कांगड़ा के पास 2 हैं। अब कांगड़ा के पास एक और आ गया है तो ये हो गए 14। और जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है ना, सोलन के पास भी जो है 2 पुलिस जिले जो हैं वो हैं। तो सोलन के साथ अगर इसको मिला दिया जाए एक और, तो 15 पुलिस जिले जो हैं वो टोटल हो जाते हैं। मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल कहने की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 2 जिले हिमाचल के ऐसे हैं जिनके पास जो है वो एक्स्ट्रा पुलिस जिले जो है वो है। एक कांगड़ा है जिसके पास 3 हैं और एक सोलन है जिसके पास 2 हैं। तो इस हिसाब से टोटल 15 पुलिस जिले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। अभी देहरा को बनाने की बात कही गई है, ये आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2023। तो बोलते हैं नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2023 के लिए जो है वो किसे चुना गया है।
अगर देखो नेशनल हैंडलूम अवार्ड की हम बात करते हैं कि नेशनल हैंडलूम अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है किसको, आपने ध्यान रखना है लीलावंती को चुना गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। लीलावंती हिमाचल से संबंध रखती हैं, इनको चुना गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ही मिलते जुलते क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि लीलावंती जिनको अभी हाल फिलहाल में नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2023 से जो है वो नवाजा गया है, वो कहाँ से संबंध रखती हैं, तो वो कुल्लू जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। कुल्लू में ये कहाँ से संबंध रखती हैं, तो कुल्लू में जो है ये आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू के खराहल घाटी से जो है ये संबंध रखती हैं। अब ऐसा क्या है कि जिन इनको ये अवार्ड दिया गया, देखो ये जो है ना हैंडलूम में जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बुनाई में जो है ये काफ़ी बुनाई के क्षेत्र में इनको महारत जो है वो हासिल है। कुल्वी शॉल की बात कर लें, कुल्वी स्टॉल की बात कर लें, मफलर हो गया, पट्टू हो गया, टोपी हो गया, इन सब को जो है ये बनाती हैं और इन सब में जो है ये इन्होंने कुशलता हासिल कर रखी है, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अब देखो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, तो नेशनल हैंडलूम डे आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि नेशनल हैंडलूम डे भी जो है वो मनाया जाता है। अभी नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो नेशनल हैंडलूम डे अगस्त के महीने में जो है वो मनाया जाता है और अगस्त की जो है वो 7 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। तो अगस्त 7 आपने नेशनल हैंडलूम डे जो है वो ध्यान रखना है। ऐसा ही इंपॉर्टेंट डेज़ की बात हो रही है तो मैं एक और इंपॉर्टेंट डे बता देता हूँ आपको, जो कि मैंने टेलीग्राम पर कल ही पोस्ट किया था। टेलीग्राम पर हमने क्या पोस्ट किया था, टेलीग्राम पर हमने ग्लोबल टाइगर डे जो है वो पोस्ट किया था। ग्लोबल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर जो था वो बताया था। हमने साथ में थीम भी पूछी थी, थीम भी जो है वो वहाँ पर पूछी गई थी। तो थीम इस बार इसकी क्या थी, 2024 के लिए अगर हम थीम की बात करें तो 2024 के लिए इसकी थीम थी कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन जो था वो इसकी थीम थी और मैक्सिमम लोगों ने ये गलत बताई थी। लगभग 10-12% लोगों ने ही इसको सही जो था वो बताया था और बाकी के सभी ने जो है वो गलत बताई थी। कॉल फॉर एक्शन जो है वो 2024 के लिए जो है वो इस इंटरनेशनल टाइगर डे की जो है वो या फिर ग्लोबल टाइगर डे की जो है वो थीम है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगस्त 7 को मनाया जाएगा नेशनल हैंडलूम डे और उसी दिन ये अवार्ड दिया जाएगा इनको। लीलावंती कुल्लू से संबंध रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल परचेज काऊ एंड बुफेलो मिल्क एट द रेट ऑफ, तो रेट यहाँ पर नहीं लिखा है परंतु एट द रेट होगा। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो गाय और भैंस का दूध जो है वो खरीदेगी। तो गाय और भैंस का दूध जो है वो किस कीमत पर, किस दर पर जो है वो खरीदा जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि हिमाचल के जो किसान हैं जो दूध बेचते हैं उनको एक अच्छी जो है वो कीमत मिल सके। तो गाय और भैंस के दूध की कीमत की अगर हम बात करें तो गाय का दूध 45 रुपये पर लीटर जो है वो खरीदा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भैंस के दूध की तो भैंस का दूध जो है वो 55 रुपये पर लीटर जो है वो खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा। 45 और 55, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इतने लीटर जो है वो ये दूध खरीदा जाएगा, तो यही बात जो था वो हुई। 45-55 लीटर पर लीटर जो है ये दूध खरीदने की बात हुई। गाय का जो है वो 45 ध्यान रखना है और भैंस का आपने 55 ध्यान रखना है। क्यों ये बात हुई आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमगंगा योजना चलाई गई। हिमगंगा योजना चलाई गई तो ये हिमगंगा योजना मिल्क से ही जुड़ी हुई है। आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा जिले के डंगवार में जो है वो 1.5 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी वाला जो है वो एक फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है। तो वो चर्चा में आया। उसके साथ ही ये भी चर्चा में आया कि किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए गाय का दूध जो है वो 45 रुपये पर लीटर और भैंस का दूध जो है 55 रुपये पर लीटर जो है वो खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा। ये निर्णय जो है वो लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो गया। यहाँ से हमने हिमगंगा योजना की बात की। हिमगंगा योजना तो लेटेस्ट वन है योजना है, परंतु एक दूध गंगा योजना आपने बड़ी पुरानी पढ़ रखी है जो कि HJS LID इन सभी एग्जाम्स में बहुत बार जो है वो पूछी गई। बात करते हैं कि ये दूध गंगा योजना कब स्टार्ट की गई थी। दूध गंगा योजना 25 सितंबर 2009 को जो था वो लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और दूध गंगा योजना आपने ध्यान रखना है कि किसके कोलैबोरेशन से चलाई गई थी, किसके साथ कोलैब किया गया था, नाबार्ड के साथ कोलैब किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। नाबार्ड के साथ किया गया था। 25 सितंबर 2009 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। ये सारा डाटा आपको इस योजना के बारे में जो है वो पता होना चाहिए क्योंकि स्टिल रेलिवेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द अमृत 2.0 प्रोग्राम। ये अमृत योजना क्यों चर्चा में आई, पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसको क्रियान्वित जो है वो करती है।
अगर हम बात करें अमृत 2.0 योजना की, ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के साथ भी मिले और कुछ अन्य मंत्रीगणों के साथ भी मिले। तो वही चर्चा बनी कि पहाड़ी राज्यों में जो है वो अमृत योजना के तहत जो है मापदंड जो रखे गए हैं उनको थोड़ा सा ढीला किया जा सके, ताकि पहाड़ी राज्य भी जो है उसका फ़ायदा उठा सके। अब ये है क्या अमृत योजना? अमृत का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में अगर हम बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन, ये इसका नाम है। तो अमृत का पूरा नाम पता चल गया, अब आपको मिनिस्ट्री का भी पता चल जाएगा। जब शहर की बात की गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करती है अमृत 2.0 मिशन को, ये आपने ध्यान रखना। अभी क्या बात हुई? पूरी बात तो ये हुई कि मुख्यमंत्री मिले। मुख्यमंत्री ने जो है वो चंडीगढ़ में जो हिमाचल भवन बनाया गया है वहाँ पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जो बनाए गए हैं श्री मनोहर लाल, उनके साथ जो है वो एक बैठक आयोजित की गई थी। तो उस बैठक में उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि पहाड़ी क्षेत्र जो है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में इनका ट्रेन कुछ और होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो प्लेन एरियाज़ के मुकाबले में जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए जो है वो इस योजना के तहत यही कहा गया कि जो मापदंड हैं उनको थोड़ा सा ढीला किया जा सके, ताकि हिमाचल को भी फ़ायदा मिल सके, हिमाचल भी फ़ायदा ले सके। तो ये पता चल गया आपको। और जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले। तो प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने जो है वो क्या कहा, तो देखो इन्होंने यहाँ पर जो है वो इन्होंने क्या आग्रह प्रधानमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री साहब से बात की कि स्पीति में जो हाइब्रिड और सौर पवन ऊर्जा का जो एक प्लांट है उसमें जो है वो दोहन की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन की जो है वो यहाँ पर स्थापना की जाए, ये जो है वो कहा गया। और इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा उन्होंने बताया कि सतलुज घाटी जो है वहाँ पर सौर और पवन जल विद्युत परियोजनाओं की अपार संभावनाएं जो हैं वो हैं, तो उसके लिए जो है वो हेल्प की जाए। यहाँ से रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाकी उन्होंने जो है वो आपदा जब आई थी हिमाचल में, तो आपदा को लेकर जो है वो गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री कौन है आपको पता है, अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री से भी मुलाकात की और केंद्र सरकार से जो है 9,042 करोड़ रुपए का जो है वो आग्रह किया, कितनी सहायता जो है वो दी जाए। कितना? 9,042 करोड़ रुपया, ये आपने ध्यान रखना है। 9042 करोड़ रुपए का जो है वो आग्रह किया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कहीं पर भी लिंक की जाए तो पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हु वॉज चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो क्यों चर्चा में आया, क्यों ये गिरिराज पत्रिका में जो है वो आया। फाइनेंस कमीशन 14th नंबर का भी चर्चा में आया, 15th नंबर का भी चर्चा में आया। हम बात करते हैं 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन की। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो है NK सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अरविंद पनगड़िया को लेकर बहुत सारे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं सुना होगा, क्योंकि अरविंद पनगड़िया जो है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, परंतु ये 16th फाइनेंस कमीशन 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके ये चेयरमैन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है ना, इसके जो सदस्य थे इंक्लूडिंग चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, उनके द्वारा हिमाचल विजिट किया गया था। तो उनके द्वारा हिमाचल विजिट किया गया था, तब भी हमने गिरिराज पत्रिका में शायद लास्ट या उससे पहले किसी एडिशन में पढ़ा है। अब मैंने बताया कि 14th फाइनेंस कमीशन भी जो था वो चर्चा में था गिरिराज पत्रिका में। तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, वो थे YV रेड्डी। इनका नाम ध्यान रखना है। YV रेड्डी जो है वो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। हमारे पास 3 फाइनेंस कमीशन, उनके चेयरमैन जो है वो गए 14th, 15th और 16th। 14th के थे YV रेड्डी और 15th के आपने ध्यान रखना है NK सिंह हो गए और 16th के आपने ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया हो गए। ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की अपार संभावना है, कुछ भी बने तो आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं किन्नर कैलाश इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। किन्नर कैलाश चर्चा में था, क्यों था? क्योंकि इसकी यात्रा को लेकर ये चर्चा में था। तो किन्नर कैलाश चर्चा में था। किन्नर कैलाश जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है ये भी पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ये तो, कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो किन्नर कैलाश स्थित है। तो 6500 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है किन्नर कैलाश जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में जो है वो और भी इम्पोर्टेंट पीक्स स्थित है, उनका एल्टीट्यूड एक बार हम जान लेते हैं। किन्नौर में हिमाचल की हाईएस्ट पीक आती है जिसका नाम शिला चोटी है। शिला चोटी 7025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। लियो पारगिल पीक जो है ये भी जो है वो कहाँ पर आती है, लियो पारगिल
कारगिल जो है ये भी किन्नौर में आती है और इसका एल्टीट्यूड कितना है 6791 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है शिपकी भी एक पीक आती है, शिपकी ये भी जो है वो किन्नौर में आती है और इसका एल्टीट्यूड है 6597 मीटर। ठीक है जी, ये भी पता चल गया। आपको पता चल गया किन्नर कैलाश के बारे में। किन्नर कैलाश जो है वो 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो ये 4-5 चीज़ें हो गई। इन 4-5 चीज़ों को एक साथ जोड़ के याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो इन टर्म ऑफ एल्टीट्यूड हो गया, इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया, कैसे भी बने, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं 7th सेंचुरी अंबिका देवी टेम्पल ये सिचुएटेड एट। 7वीं शताब्दी का ये अंबिका देवी टेम्पल है, ये कहाँ पर स्थित है, हम जानेंगे इसको भी। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। और डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगी, बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। और एलाइड का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट एचएस से भी पहले का टारगेट अभी एलाइड होता है। पोस्टें बहुत टाइम के बाद आई, तो काफ़ी देर के बाद जब पोस्टें आई हैं तो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, अच्छे से एग्ज़ाम में जाएँ, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी हम बात करते हैं ये 7th सेंचुरी का अंबिका देवी टेम्पल है, ये कहाँ पर स्थित है। ये जो 7th सेंचुरी का अंबिका देवी टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है, निर्मंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये 7th सेंचुरी का अंबिका देवी टेम्पल जो है वो क्यों चर्चा में आया वो भी मैं बताता हूँ। देखो, निर्मंड से माता अंबिका की और स्वामी दत्तात्रेय की जो छड़ी यात्रा है ना वो श्रीखंड के लिए रवाना हुई, तो इसलिए जो है वो चर्चा में आया। आपने ध्यान रखना है कि श्रीखंड महादेव जो कि किन्नौर में पड़ता है, श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए जो है वो श्री पचंद सनाम जूना अखाड़ा निर्मंड से जो है 29वीं छड़ी यात्रा जो है वो भेजी गई, तो इसलिए जो है ये चर्चा में है। तभी ये निर्मंड का अंबिका देवी माता का मंदिर जो है वो चर्चा में आया और हमने जान लिया कि कहाँ पर स्थित है। अभी आपको पता है एग्जाम हुआ जूनियर स्कूल स्टेनोग्रामर का, तो वहाँ पर मंदिर पूछे गए थे। वैसे मंदिर पूछ ले जाते हैं ना, ये किताबों पर देखने को मिलेंगे ज़्यादा, और इनका जो है वो आप न्यूज़पेपर डेली अवेयरनेस से जो है वो आंसर इजीली कर पाते हैं। ठीक है जी। एग्ज़ाम में अभी पंचवक्र मंदिर पूछा गया था जो कि मंडी में जो है वो पड़ता है। एग्ज़ाम में उसी तरह का एक मंदिर जो है वो पूछा गया था, महेश्वर टेम्पल जो किन्नौर में जो है वो पड़ता है। और एग्ज़ाम में जो है वो जतोली टेम्पल पूछा गया था जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, तो उन मंदिरों को भी साथ में ध्यान रखें। श्रीखंड महादेव की यात्रा के बारे में पता चल गया। अभी देखो चंबा में मिंजर मेला भी स्टार्ट हुआ है। आने वाली गिरिराज पत्रिका में हम मिंजर मेले के बारे में भी पढ़ेंगे, इस बार तो गिरिराज पत्रिका में नहीं था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें गिरिराज पत्रिका में है वही डिस्कस होंगी। देखो, हमारे कोई वीकली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर से भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं तो वो भी यहाँ पर कवर कर ली जाती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है उसको कवर किया जाए, कोई भी कमी आपकी स्टडी में ना रह जाए, हर एक चीज़ को जो है वो हर एक एंगल से देखा जाए, तभी आप एग्ज़ाम में जो है वो अपना 100% दे पाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में तभी तो नाम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मैनी टूरिस्ट विजिटेड हिमाचल प्रदेश टिल दिसंबर 2023। ये क्यों चर्चा में आया कि हिमाचल प्रदेश में कितने पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए दिसंबर 2023 तक। देखो, टूरिस्टों का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट या फिर इम्पॉर्टेंट जो है सुनने में मिला, वो ये मिला कि हिमाचल प्रदेश के 6 महीनों में अभी 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटन जो है वो हिमाचल प्रदेश आए, ये पता चला। 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जो है वो हिमाचल आए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर डाला। दिसंबर 2023 तक हिमाचल में जो टूरिस्ट आए वो हैं 160.05 लाख। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम पूरा डिटेल से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट को आए दिसंबर 2023 तक वो कितने थे, वो थे 160.05 लाख। और इसमें से अगर हम बात करें कि इंडियन टूरिस्ट कितने थे तो वो थे 159.42 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। फॉरेन टूरिस्टर्स की बात करते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट कितने थे, इसमें से 0.63 लाख जो है वो इसमें से फॉरेन टूरिस्ट थे। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पीजीटी पेपर 1 में पूछा भी जा चुका है। अभी यहीं पर बात नहीं रुकेगी, अभी आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर तैयारी आप पेपर 1 की कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली हमें ईमेल करें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिलासपुर में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बिलासपुर के राजा थे विजयचंद, जिनके द्वारा बिलासपुर में रंग महल का निर्माण जो है वो करवाया गया था।
विजयचंद वही राजा थे जिनके द्वारा बिलासपुर में रंग महल का निर्माण तो करवाया ही गया था, परंतु इनके द्वारा बहादुरपुर में जो है वो अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी को भी जो है वो स्थापित किया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच, तो विजयचंद ही उस टाइम बिलासपुर कहलूर के राजा हुआ करते थे। इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता भी की गई थी। आगे बोलते हैं मंडी के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है, तो मंडी के जोगिंदर नगर में हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। ये तो एलाइड का क्वेश्चन है, एलाइड में पूछा जा चुका है पहले। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क विभाग की स्थापना 1954 में जो था वो की गई थी। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जनसंपर्क विभाग हिमाचल में कब स्थापित किया गया। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और ये इस तरह से अगर रिवाइज किए हो ना टाइम टू टाइम तो कभी गलत नहीं होते। चोलंग चोटी कहाँ पर स्थित है, चोलंग चोटी कांगड़ा में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है चोलंग चोटी के बारे में कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। इसका एल्टीट्यूड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 3270 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये भी नोट करें। आगे बोलते हैं इसरो द्वारा किस तकनीक का उपयोग करते हुए जो है वो रॉकेट इंजन PS4 का परीक्षण किया गया। तो रॉकेट इंजन PS4 का परीक्षण किया गया 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए। ये इसरो ने जो है वो किया है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए PS4 रॉकेट का परीक्षण। आगे बोलते हैं कंडमाला मम्प्स जिनको कहते हैं, ये रोग जो है वो किस वायरस से फैलता है, तो ये जो है वो ये एलाइड में देखो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये पैरामाइक्सो वायरस से जो है वो कारण फैलता है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं भारत में किस संस्था द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। तो भारत में अगर हम बात करें कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है जी, FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो FSSAI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है कि FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, कई बार तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो इसको 2008 में जो था वो स्थापित किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। क्या फूड को लेके भी कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, देखो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो जून महीने की 7 तारीख को जो है वो मनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है। जून 7 को जो था ये मनाया गया था अभी। आगे बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है, ये मई महीने की 3 मई को जो है वो मनाया जाता है। 3 मई महीने की 3 तारीख को ये मनाया जाता है। आगे बोलते हैं हाल ही में किस कनाडाई नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका का निधन हुआ है, तो ये एलिस मुनरो का निधन जो है वो हुआ है। आगे बोलते हैं संयुक्त अरब के राष्ट्रपति जो है वो कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है संयुक्त अरब की बात की गई है, सऊदी अरबिया की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान। इनका नाम ईजी है, याद रह जाएगा, पहले बहुत बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं प्रोबायोटिक्स किस से बनते हैं, तो प्रोबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों से जो है वो बनते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा जो है वो देखा जाता है, इसके द्वारा जो है वो इनको विनियमित किया जाता है। वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव किसने रखी, तो ये मिट्ठल रामजी सिंधे के द्वारा रखी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि 1906 में रखी गई थी डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव, और ये विट्ठल रामजी सिंधे के द्वारा जो था वो रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वुमेन MLA इन हिमाचल विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल विधानसभा में कुल महिला MLAs की संख्या जो है वो कितनी है, कितनी MLA अभी हिमाचल विधानसभा में है। लास्ट एडिशन जो गिरिराज पत्रिका थी कि उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कि पहली महिला MLA जो था वो कौन थी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।